चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज देखेंगे बायोलॉजी वन लाइनर। ध्यान रखिएगा कि ये जो आज का लेक्चर है वो हमने लूसेंट, घटनाचक्र और एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी के बुक्स और प्लस जो रिसेंट एग्जाम आए हैं उनसे हमने तैयार किया है। और जो लेक्चर्स है हम टॉपिक वाइज देखेंगे। जैसे अभी हम देखेंगे जीव विज्ञान की उपशाखा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृद्धावस्था और आयु वृद्धि का अध्ययन किया जाता है? जेरेंटोलॉजी। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का, सॉइल का। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पादप जीवाश्म का। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथेनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरिक कल्चर। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के विषय में कहां से पता चलता है? सर्पेटोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जननांकिकी, जिसको हम डेमोग्राफिक भी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदाविहीन पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को, जिसको हम एरिस्टोटल भी कहते हैं। अब देख लेते हैं जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक। जैसे जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के है थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के लुई पास्चर, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कॉच, इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जो वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के कैरोलस लिनियस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जो है विलियम हार्वे, अगेन इंपॉर्टेंट। कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक, अगेन इंपॉर्टेंट। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के ह्यूगो डी ब्रीज। कवक विज्ञान के एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग के कार्ल लैंडस्टीनर। रुधिर वर्ग हो गया बाबू लोग ओ, ब्लड ग्रुप ए ग्रुप ये। और ध्यान रखिएगा विलियम हार्वे क्या है? परिसंचरण तंत्र, धमनी, शीरा, हर्ट के बारे में। अंतःस्रावी विज्ञान इसका है थॉमस अल्वा एडिसन। आनुवांशिकी ग्रेगर जो मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी क्या है? टीएच मॉर्गन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के बिरबल साहनी। आनुवांशिक अभियांत्रिक जेनेटिकल इंजीनियरिंग के है पॉल बर्ग। सेवाल विज्ञान के हेनरी ऑर्वे और औषधि विज्ञान के हिप्पोक्रेटस और जीन चिकित्सा के एंडरसन। बहुत सारे तथ्य बार बार अगर 2-4 बार सुनिएगा तो ये तथ्य आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जैसे घास विज्ञान में घास का अध्ययन किया जाता है, सिंपल है। एल्गोलॉजी में शैवाल का अध्ययन कहा जाता है। एल्गोलॉजी से ध्यान रखिएगा कि एल्गी से होता है आपका शैवाल, तो एल्गोलॉजी। एमाटोमी से आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी से पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान से जीवाणु का। ब्रायोलॉजी से ब्रायोफाइटा का। कैसिडोलॉजी से पादपों में रोगजन्य गांठों और पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह इकोलॉजी से पौधों के वातावरण के साथ संबंध को। फॉरेस्ट्री से वनों का अध्ययन। एथनोबोटनी से आदिवासी द्वारा पौधे के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जींस, आर्टिफिशियल जींस का निर्माण और उसको हम बदलते ट्रांसपोर्टेशन कैसे करवाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। लाइकेनोलॉजी में लाइकन है तो लाइकन का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं माइक्रो लेवल पे। माइकोलॉजी में कवक। पैलियोबोटनी में पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। और फार्मेकोलॉजी में हम औषधि पादप का अध्ययन करते हैं। और फिजियोलॉजी में विभिन्न पादप के जैविक क्रिया का हम अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं जंतु विज्ञान की शाखाएं में। एनाटॉमी में विच्छेदन के द्वारा जो शरीर के विविध अंग है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में विच्छेदन के सॉरी ये भी गलत है। एंथ्रोपोलॉजी में हम पुराने आदि मानव और के बारे में पढ़ते हैं। आदि मानव जैसे पुराने टाइम के जो लोग हैं किस तरह से आचरण करते थे, व्यवहार करते थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। एम्ब्रोयोलॉजी में एम्ब्रोय भ्रूणीय संवर्धन यानी कि पेट में जो बच्चा रहता है भ्रूण की अवस्था में उसके बारे में पढ़ा जाता है। एंड एमोलॉजी में हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। हेमेटोलॉजी में हम
रुधिर और रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे एक बार एग्जाम में आया था ऑस्टियोलॉजी में, होमिटोलॉजी में, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान का, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारणों का अध्ययन, रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण वर्गीकरण का अध्ययन, जेनेटिक्स में जीवों के आनुवांशिक लक्षण का, और मेमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन। मेमल्स आया मेमो, तो कुछ नाम से ही आप याद कर सकते हैं। तो चलिए लाइक करते चलिए, कमेंट करके हमें बताते चलिए कैसा लग रहा है और क्या चाहिए आपको, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए।